अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, बाकी उसके क्वेश्चन रह गए थे। 3 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे, आज हम वो करते हैं। हमारे पास अगर देखें जो चौथा क्वेश्चन क्या है, 7th रूट ऑफ x14 इंटू y21 z35 डिवाइडेड बाई y14 एंड z7। ये आपस में सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, ठीक है। इधर भी बेशक ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें पता है कि हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व करने के दो तरीके हैं। दोनों तरीक़ों से मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ। पहला तरीका क्या है कि आपको पता है हमारे पास अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो हमारे पास ये x14 है, तो x14 तो उसी तरह रहेगा क्योंकि नीचे x नहीं है। y21 जो है ना, y21 को हम लिख सकते हैं क्योंकि नीचे y14 है एक, तो एक आप इसको y14 इंटू y7 लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, बेसिस सेम होंगी तो पावर ऐड होके 14 + 7 21 बनेगा। बिल्कुल ठीक बात। इसी तरह z नीचे 7 है तो एक आप z7 बना लें और एक z बाकी कितना बचेगा 28, क्योंकि 28 + 7 35 होता है। तो बेसिस सेम हुई तो पावर z है। आपने पढ़ा था am इंटू an विच इज़ इक्वल टू a पावर m + n। तो हमने वही ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी इसको हमने यूज़ किया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 7, ये x14 उसी तरह रहा क्योंकि नीचे x नहीं है, इंटू y21 को आपने एक y14 बना लो और एक y7 बना लो ताकि 14 वाला से कट हो जाए। z वाला एक z7 बनाओ और एक z28, क्योंकि 28 + 7 हमारे पास 35 होता है। नीचे उसी तरह लिख लें y14 इंटू z7। z7 से कट जाएगा, y14 से कट जाएगा, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा x14 y7 एंड z28। ये हमारे पास बाकी बच गया। और आपको पता है कि हमारे पास 7th रूट हो, जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ x हो तो उसको हम लिख सकते हैं ना x की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ x हो तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। इसी तरह 7th रूट ऑफ x हो तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/7। तो ये हमारे पास 7th रूट ऑफ दिस था तो इसकी पावर 1/7 आ गई। अब आपको पता है कि हमारे पास b की पावर अगर m है तो वो a की पावर m आ जाएगी और b की पावर भी m आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की पावर 14 इंटू 1/7, सबके साथ अलग-अलग लगा दो। y की पावर 7 इंटू 1/7 और z की पावर 28 इंटू 1/7। तो आपको पता है 7 7 7 2 तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया प्लस 7 1 7 1 1 इंटू 1 y पावर 1 प्लस लगा दिए, मल्टीप्लाई हो रही है y पावर 1 और z इज इक्वल टू z 7 1 7 4 तो z4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है सिंपलीफाई होके। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा इसका जो तरीका है वो भी बिल्कुल आसान है, अगर आप वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है कि ये इसी तरह रहेगा, बस यहाँ तक जो है ना वो चेंजिंग है, बाकी आगे सेम ही है। वो क्या है x14 उधर ही रहेगा, y21 है और ये वाला जो 14 है ऊपर जाके -14 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर 1/1 पर +1 हो तो जब ये ऊपर जाता है -1 हो जाती है। तो ये हमारे पास y21 है, ऊपर जाके y -14 हो जाएगा और इसी तरह z35 है तो ऊपर जाके -7। तो हम इसको लिख सकते हैं x14 y21 में से 14 माइनस करो तो 7 और z में 35 में 7 माइनस हो तो 28। अब ये सेम हो गया है। उसके बाद आप इसी को ये वाला स्टेप लिखें और फिर ये आगे सोल्व कर लें। तो बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n, 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 इंटू n+1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल भी इस तरह का बुक में एक क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी बार पेपर में आया था, तो इस बार भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपने बड़ी अच्छी तरीके से करना है। अब हमारे पास ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास अगर हम देखें तो 5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और ऊपर लिखा जाएगा n+1 माइनस ये हमारे पास जो 25 है इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू ये जो हमारे पास है ये 5 की पावर 2n उसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 5 की पावर 2n + 3 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3? बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 2n + 3 है। अगर हमारे पास ये देखो a की पावर m + n लिखा हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ a पावर m इंटू a पावर n लिख सकता हूँ ना। तो बेसिस सेम थी तो पावर ऐड हो रही थी तो उनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ।
इसी तरह 2n प्लस 3 था तो 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 लिख लिया। माइनस 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर पावर में n प्लस 1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब इसको देखें तो हमारे पास ये क्या बनता है 5 इंटू 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू n 2n प्लस 2 1 ज़ार 2 माइनस ये हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर, इसको वैसे 25 ही रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 दोबारा फिर बना लो, इसको 5 स्क्वायर बनाया था। फिर ये हमारे पास 2n है डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें ये हम अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 5 का क्यूब है इंटू 5 का क्यूब आपको पता है 5 इंटू 5 क्यूब क्या होता है 125 और ये 5 की पावर 2n माइनस अब ये जो हमारे पास जो